प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कक्षा 10वीं विज्ञान और साथ में गणित दोनों विषयों के ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट, और विषय आज का जो है वो है अंग्रेजी कक्षा 10वीं। अब सबसे पहले इसके जो पूर्णांक है वो आप देखेंगे वो है 80 और समय जो है वो है 3 घंटे। अब यहाँ पे जो पूर्णांक 80 है तो इसमें 80 नंबर का प्रश्न पत्र आपका होगा और जो 20 अंक होंगे उसका प्रायोजना वर्क अर्थात प्रोजेक्ट वर्क होगा। ऐसे कुल मिलाकर जो अंकों की संख्या होगी वो होगी 100। इसमें से 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा और 20 अंक आपके होंगे प्रायोजना कार्य पर। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कक्षा 10वीं अंग्रेजी का जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट में जो क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा वो 4 सेक्शनों में डिवाइड है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन ए रीडिंग का, उसके बाद जो सेक्शन बी है वो है राइटिंग का, उसके बाद सेक्शन सी है यह है ग्रामर का, और सेक्शन जो डी आएगा ये होगा टेक्स्ट बुक्स का। इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। अब आप ये भी देख लेंगे कि यहाँ पर जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका होगा ये 10 अंक का होगा, सेक्शन बी 16 अंक का होगा, सेक्शन सी 10 अंक का होगा और सेक्शन डी 44 अंक का होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो आना है वो सेक्शन डी में से आना है। तो इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सभी सेक्शनों में एक एक अंक के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने होंगे, 2 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 3 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 4 अंक के और 5 अंक के। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि जो प्रश्न पत्र आपका बनना है तो सिलेबस में से क्या क्या कम किया गया है उसको भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इसीलिए शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहला जो सेक्शन ए है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है अनसीन पैसेज, रीडिंग के अंतर्गत अनसीन पैसेज। और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी अनसीन पैसेज है। मतलब ये आपने कभी देखा नहीं, नाम से ही समझ में आपको आता है अनसीन, मतलब आपने कभी देखा नहीं। तो दोनों क्वेश्चंस मिलाकर 10 अंक आवंटित होंगे। उसमें से क्वेश्चन 1 5 अंक का होगा जिसमें एक एक अंक के 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 5 अंक का होगा, इस पर भी 5 ऑब्जेक्टिव होंगे। मतलब कुल मिला के ये एक क्वेश्चन और ये एक क्वेश्चन, तो मुख्य प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 2। इस तरह से आप इसको समझेंगे। उसके बाद जो सेक्शन बी है जो है राइटिंग का, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है नोट मेकिंग, और इसमें आपको टाइटल और नोट्स लिखना होता है, जिसमें से टाइटल होता है 1 अंक का और जो नोट्स लिखना होता है वो होता है 3 अंक का। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 3 पे 4 अंक होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आपका होगा 4 अंक का, तो यहाँ से 4 अंक का एक क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है यह है लेटर राइटिंग का। इसमें फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, और ये भी आपका होगा 4 अंक का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग कंपोजिशन। इसमें ऐसे के साथ या तो आपको आर्टिकल आएगा या फिर पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा ये होगा 5 अंक का। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेक्शन बी का, इसमें पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, मतलब जो आपको पिक्चर दिया रहेगा उसके आधार पर आपको कंपोजिशन करना है, लिखना है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये है 3 अंक का। तो इस तरह से यहाँ पर 4 अंक, 4 अंक, 5 अंक और 3 अंक, तो कुल मिला के हो जाएंगे 16 अंक, और प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 4। इस तरह से ये हो गया आपका सेक्शन बी।
अब हम चलते हैं सेक्शन सी में। तो ये जो सेक्शन सी है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टेड। दोनों मिलाकर 10 अंक होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ये 5 अंक का प्रश्न होगा, इसमें एक एक अंक के 5 विकल्प होंगे। और डू एज डायरेक्टेड ये 5 अंक का होगा, इसमें एक एक अंक के 5 विकल्प होंगे, मतलब आपको कोई 5 इसमें करना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। इसके पहले आपने देखा सेक्शन जो ए था उसमें 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, सेक्शन जो बी है उसमें 4 क्वेश्चंस बनने वाले हैं और सेक्शन जो सी है उसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। इस प्रकार से सेक्शन ए बी सी मिलाकर क्वेश्चंस बन रहे हैं 8। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और फिर है सेक्शन डी। ये जो सेक्शन डी है यह है टेक्स्ट बुक का। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें लिखा टेक्सचुअल MCQs फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। तो इस पर 6 अंक आवंटित है, मतलब यहाँ से एक एक अंक के 6 क्वेश्चंस बनेंगे या एक एक अंक के 6 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वस्तुनिष्ठ बनेंगे, इस तरह से आप कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज और पोएट्री। इसमें से भी एक एक अंक के 6 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। इसमें 2-2 अंक के 6 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब यहाँ पर ये हो गए 12 अंक। कितने अंक हो गए? ये 12 अंक हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री, इसमें 2-2 अंक के 2 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब यहाँ हो जाएंगे 4 अंक। ध्यान से समझेंगे इस बात को। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है यह है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इसमें 2 अंक के 2 प्रश्न बनना है, मतलब यहाँ पर कितने अंक होंगे? यहाँ पर होंगे 4 अंक। क्वेश्चन नंबर जो 14 है यह है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें 3-3 अंक के 2 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब यहाँ पर हो गए ये 6 अंक। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम पोएट्री फर्स्ट फ्लाइट। इसमें आपका बनेगा 3 अंक का एक प्रश्न, मतलब यहाँ पर हो गए 3 अंक। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बनेगा 3 अंक का एक क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट्स। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 और 12 24, 24 और 4 28, 28 और 4 32, 32 और 6 38, 38 और 3 41 और 3 44। इस तरह से सेक्शन डी जो है मैंने आपको बताया कितने अंकों का है, 44 अंकों का है। इस तरह से ध्यान रखना है। इसमें मेन क्वेश्चंस जो बन रहे हैं आपके, ये मेन क्वेश्चंस तो बन रहे हैं 16, लेकिन ये जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इन क्वेश्चनों में भी सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन ए से लेकर सी तक 8 क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9 में एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में 1 और क्वेश्चन नंबर 16 में 1। तो यहाँ पर बन रहा है एक क्वेश्चन, यहाँ पर बन रहा है एक क्वेश्चन। तो 1 और 1 2 क्वेश्चन, 2 और 6 8 और 2 10 और 2 12, 12 और 2 14 15 और 1 16। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चंस बन रहे हैं 16। मेन क्वेश्चंस तो ये है 9 से लेकर 16 तक, इनमें भी सब क्वेश्चंस हो रहे हैं 16। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सेक्शन डी में 16 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं फुल टोटल, और ए से लेकर सी तक क्वेश्चन बने हैं 8। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 24। आप 24 क्वेश्चंस मानकर चल सकते हैं, या मेन क्वेश्चंस अगर आपके देखे जाए तो कितने हैं, ये है 16। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने आने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो आप यहाँ पर आप ये देखेंगे कि कुल जो ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 2
उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस है और ऑब्जेक्टिव कुल मिलाकर कितने अंकों का आ रहा है तो आप ये देखेंगे 6 और 6 12, 12 और ये 10 22 और 10 32, इस तरह से 32 अंक के बहुत ध्यान से आप समझेंगे क्या होंगे, ये होंगे ऑब्जेक्टिव। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव भी कितने अंकों का आना है वो भी आपने देखा, साथ ही साथ कौन कौन से क्वेश्चंस है जिनमें ऑब्जेक्टिव आना है तो 1, 2, 7, 8, 9 और 10। तो यहाँ पे ये आपका ब्लूप्रिंट है पूरा का पूरा। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रश्न पत्र का निर्माण होना है उस प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए क्या क्या निर्देश है। तो प्रश्न पत्र निर्माण है तो विशेष निर्देश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 10 ये आपके बनेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और प्रत्येक में एक एक अंक आपका निर्धारित होगा। मतलब प्रश्न नंबर 1 में जितने क्वेश्चंस होंगे सभी पर एक एक अंक, 2 में, 7 में, 8 में, 9 में और 10 में सभी पर एक एक अंक होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर अन्य सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प मतलब और का आपको प्रावधान मिलेगा। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके 2 अंक के होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के होंगे और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के होंगे। साथ ही साथ अगला पॉइंट है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% होंगे विश्लेषणात्मक प्रश्न। और तीसरा पॉइंट है इसमें यह दिया है कि सत्र 2021-22 हेतु जो पाठ्यक्रम कम किया गया है, आगे हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है जिसको कम किया गया है, वो इस सत्र 2021-22 के प्रश्न पत्र में नहीं पूछा जाएगा। और प्रोजेक्ट वर्क पर कितने अंक होंगे, 20 अंक होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से पाठ्यक्रम जो है, पाठ्य वस्तु जो है वो कम की गई है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर पुस्तक का जो नाम है वह है फर्स्ट फ्लाइट और एक पुस्तक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट पुस्तक है इसमें से लेसन 8, लेसन 9 और लेसन 11 ये कम कर दिया गया है। और जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स इसमें से लेसन 3, लेसन 4, लेसन 6, लेसन 8 और लेसन 10 ये कम कर दिया गया है। साथ ही साथ आप इसमें ये भी देख पाएंगे कि जो पोएट्री है उस पोएट्री में से 2 पोएट्री कम की गई है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इस तरह से इतने जो लेसन्स है वो आपके कम कर दिए गए हैं। मतलब यहाँ से 3, यहाँ से आप देखेंगे तो 5 और 2 पोइट्री। तो इस तरह से इतनी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को कम कर दिया गया है। साथ ही साथ प्रश्न पत्र निर्माण का क्या प्रारूप होगा वो भी आपने बहुत ध्यान से समझ लिया है और ये जो ब्लूप्रिंट है इसको भी बहुत ध्यान से आप समझ लेंगे। अगर नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं और नहीं तो फिर ये वीडियो जो है ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। आप इस सत्र में जो प्रश्न पत्र बनना है उसको देखते रह सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है, ये जो अंग्रेजी कक्षा 10वीं का जो प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट है ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये जो एनालिसिस है ये कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।